हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंका की दुनिया। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने बताया है कि सूट की कटिंग कैसे करते हैं, यानी कुर्ते की या कमीज की कटिंग आप कैसे करेंगे आसानी से बिना किसी टेंशन के घर पर। तो कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने सलवार की कटिंग बताई थी आपको आसान तरीके से। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि शर्ट की कमीज की कैसे कटिंग करते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये कॉटन का कपड़ा है, उसी सलवार का है और मुझे इसकी कटिंग करनी थी तो सोचा आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल देती हूँ जिससे आपको आसानी रहे देखने में। और इसीलिए मैंने इसको आज ही कंप्लीट किया ताकि आप इसको देख लें और सीख जाएं। जिनको आता है उनके लिए अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं आती है और आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले कॉटन का ही कपड़े का यूज़ कीजिए अगर आपको कटिंग करना है, क्योंकि अगर आपको उससे भी पहले अगर अखबार भी सीखना है तो आप अखबार का यूज़ कर सकते हैं। एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसको कटिंग कर देखिए 2-4 बार, आपको सही आ रही है फिटिंग, उसको सिलाई करके देखिए आपके सूट के हिसाब से, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। और आपको अगर डर लग रहा होगा कि मैं कटिंग करूं और सूट ख़राब हो जाए, गड़बड़ हो जाए कुछ भी, तो वो आपका डर निकल जाएगा। उससे आसानी से आप सीख सकोगे। तो गलती होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा, वो सिर्फ पेपर ख़राब होगा। तो आप सबसे पहले या तो पेपर पर कर सकते हैं या फिर आप अगर कोई पुराना कपड़ा है तो उस पर सूट की कटिंग कर देख सकते हैं। आज मैं कॉटन के सूट की कटिंग करके ही दिखाऊंगी आपको, क्योंकि कॉटन के कोट सूट की कटिंग करने के लिए आप इजीली से उसको सेट कर सकते हो। तो आप सूट अगर कटिंग करोगे सबसे पहले तो कॉटन का ही यूज़ करना, क्योंकि अगर आप जॉर्जेट सिमर कुछ और कपड़ा यूज़ करोगे सिल्क वगैरह तो आपको उसको, क्योंकि वो कपड़ा थोड़ा लचकदार होता है, वो जल्दी जल्दी सेट नहीं होता, उसमें बल पड़ते रहते हैं, तो आपको वो अरेंज करना या उसको सेट करना ठीक से नहीं कर पाएंगे, उसको आपको टाइम लगेगा। जबकि कॉटन का कपड़ा 1-2 बार में सेट हो जाता है। कॉटन के कपड़े को आप आसानी से तय कर कटिंग कर सकते हैं। उसको तय करना आपके लिए आसान होगा तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं कटिंग कर रही हूँ ये सूट, इसमें हल्के से गले पर डिज़ाइन है, तो उसके लिए मुझे ये अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक साथ, क्योंकि गले पे जो डिज़ाइन है वो बीच में सेंटर में आना चाहिए सूट के, तो वो करने के लिए मुझे इसे अलग अलग पीस में ही कटिंग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको पहले देखा कि अच्छे से ये दोनों पोर्शन एक साथ नहीं कट हो सकते, तो मैंने इसको अलग अलग किया और उसके बाद कटिंग करना शुरू किया। तो इसको अलग अलग ही मैं कटिंग करूँगी ताकि कोई भी सूट में कान तिरछापन ना रहे, क्योंकि सूट में शुरू से ही तिरछापन आ रहा है। कल मैंने जब सलवार की कटिंग की थी तब भी उसमें कुछ टेढ़ापन था और अब इस सूट में भी है, तो ये बहुत परेशानी हो जाती है जिस सूट में आ जाए इसको निकालना पहले। इसलिए मैं इनको अलग अलग करके ही सूट की कटिंग करना शुरू करूँगी। पहले मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी, उसके बाद ही मैं सेकंड की कटिंग करूँगी। आप सबसे पहले आपका जो भी सूट है उसकी लंबाई नाप लें, उसमें 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा लें नीचे पल्ला फोल्ड करने के लिए, और आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाने के लिए, जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है गले के पास मोढे में, वो सिलाई में जाएगा, तो आधा इंच उसके लिए, यानी 3 इंच आप एक्स्ट्रा लेके सूट की लंबाई कटिंग करेंगे जितनी भी आपकी लंबाई है। मुझे यहाँ 40 की लंबाई थी तो मुझे 3 इंच फालतू लेना पड़ा था। और उसके साथ ही मुझे इसमें से कुछ कपड़ा भी बचाना था, क्योंकि जिसका कपड़ा था उसने बोला था कि मेरी बेटी का भी इसी सूट में से कुछ बना देना सूट, ताकि हमारा सेम सेम हो जाए। तो इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा दिमाग लगा कर थोड़ा कपड़ा बचाना पड़ा ताकि कपड़ा बचे और एक और सूट इसमें से छोटी सी बेटी का तैयार हो जाए, जिससे कि वो उनकी डिमांड थी। तो इसीलिए मुझे इसमें थोड़ा दिमाग लगा के काम करना पड़ा। कई बार ऐसा हो सकता है कि कस्टमर अपनी कुछ डिमांड रख दे तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसी के अनुसार फिर कटिंग करनी पड़ती है। कुछ डिज़ाइन वगैरह डालने को बोल दे तो वो भी करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इसमें से फ्रंट का पीस कटिंग किया, उसके बाद सेकंड
का पीस कटिंग करने के लिए मैंने फ्रंट वाला इस पर ऊपर बराबर रख लिया और उसी के हिसाब से उसी के नाप से कटिंग कर ली। अगर आपको ये कटिंग करनी है तो आप अपने सूट की अच्छे से मेज़रमेंट ले लीजिए, उसकी अच्छे से नाप ले लीजिए कि कितना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, बाजू, मोढ़े, गला सब कुछ लिख के अच्छे से उसकी कटिंग करना। क्योंकि ऊपर से अगर आप तीरा लोगे तो वो 6.5-7 इंच का ही लेना। अगर हैवी है तो 7 इंच, अगर कोई नॉर्मल लेडीज़ हैं तो उसका 6.5 इंच का आपको काफ़ी है। और आप अगर मोढ़े का की कटिंग कर रहे हो तो उसका नाप आप 7.5-8 इंच के करीब रखना, क्योंकि बाद में वो थोड़ा 1-1.5 इंच बाद में बढ़ जाता है। जब हम उसको बाद में सिलाई के समय देखते हैं तो थोड़ा 1-1.5 इंच कम ही कट करना होता है। 6 इंच की कटिंग पे मैंने कमर की कटिंग की है और ऊपर से 7 इंच की उस पे मैंने नीचे हिप की कटिंग की है, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। और जैसे ही पल्ला और वो था तो मैंने उसके हिसाब से पल्ले की भी 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा रख के कटिंग की है, क्योंकि वो फोल्ड भी होगा नीचे एक्स्ट्रा साइडों में, तो उसके हिसाब से कटिंग की है। बाजू में भी मैंने छोटी छोटी बाजू लगाई थी हाफ, क्योंकि उनको कपड़ा बचाना भी था और एक गुड़िया का बनाना था, तो उसमें भी मैंने यूज़ किया था, इसलिए मैंने कपड़ा जहाँ तक हो सके बचाया था और उसका एक अलग से सूट तैयार किया था। ये मैं कटिंग कंप्लीट करूँगी इस तरह। और अगर आपको आता है सिलाई का काम लेकिन आपके पास काम नहीं आ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप आसपास या आपके आसपास कोई भी छोटा बाज़ार लगता हो, बाज़ार हो, मेन मार्केट हो, वहाँ पर टेलर की शॉप पे काम ढूंढिए। उनको बोलिए कि मुझे थोड़ा बहुत काम दे दीजिए, सलवार बनाने का, पोंछे बनाने का, सूट बनाने का, क्योंकि वो कटिंग खुद करके देते हैं, आपको सिलाई करनी होगी बस, तो आप वो कर सकती हैं। और आज के टाइम में आप अभी अगर उनसे पूछेंगी तो वो ईज़िली आपको काम मिले, क्योंकि अभी त्योहारों का सीज़न है और इस सीज़न में उनके पास भीड़ ज़्यादा होती है काम की, और काम ज़्यादा होते हैं, काम करने वाले वर्कर कम होते हैं, तो आपको ईज़िली काम दे देंगे बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। आप वहाँ पर जाकर काम देख सकते हैं या फिर खुद का छोटा मोटा स्टार्ट कर दीजिए 2-4 कस्टमर्स के साथ, तो आप कर सकते हैं। उनके पास काम ज़्यादा होता है तो उनको काम कंप्लीट करके देने होते हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सूट आए हुए होते हैं, तो आप इस तरीके से अपने कस्टमर बना सकते हैं। आसपास के एरिया में 2-4 से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे कस्टमर बन जाएंगे। पेशेंस रखिए और अपने काम में मन लगाकर उसे करते रहिए। तो शुरू कीजिए आज से ही, कल पर मत टालिए। और मैं आ गई थी अपना काम ख़त्म करके अपनी बेटी को उसका स्कूल का होमवर्क कराने के लिए, ताकि वो भी कुछ अपना काम कंप्लीट कर ले। और उसके बाद मैंने निपटाए अपने घर के छोटे मोटे काम। इस तरह से मैं भी अपने काम को मैनेज करती हूँ। घर पे रहती हूँ तो बच्चों को भी टाइम देती हूँ, घर का भी करती हूँ, थोड़ा बहुत अपना भी काम करती हूँ। तो इस तरह आपको भी टाइम निकालना होगा अगर कुछ करना है, नहीं तो खाली बैठने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, आप बैठ सकते हैं। लेकिन मेरी तो सलाह यही रहेगी बहनों कि आप आज से ही छोटा मोटा काम अपना शुरू कीजिए। धीरे धीरे देखना आप कितनी सफलता प्राप्त करते हो। आप खुद भी सोचोगे कि सच में ये सब मैंने कब और कैसे हासिल कर लिया, पता ही नहीं चला। क्योंकि जब आपका मन लग जाता है ना किसी काम में, तो उसे करने में आप दिन रात वो प्यास कुछ नहीं देखते, बस आप उसमें मगन हो जाते हो, उसमें लगन इतनी आ जाती है। उस समय अपने काम में हम पूरा अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, और हर वक्त फिर तो ये होता है कि एंजॉय के साथ उसे आनंद लेकर काम को हम करना पसंद करते हैं। हमें वो इतना अच्छा करने को लगता है कि आज तो मैंने वो काम किया ही नहीं। अगर किसी दिन हम छोड़ दें तो हमें ऐसा लगता है कि अरे आज तो मैंने अपना काम किया ही नहीं, आज तो मैंने ये किया ही नहीं। जो भी आप काम करते हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग का, मेहंदी का, जो भी आप करो उसमें अच्छे से मन लगाकर अपना 100% दो और अपने काम में सफलता लो। क्योंकि जब तक करते रहोगे तो निखार आता रहेगा, क्योंकि ये कला है और कला में निखार तो अभ्यास से ही आता है। कोई भी जन्म से सीख कर नहीं आता काम को, हमें सीखना इस दुनिया में ही आकर होता है। और उस काम को निरंतर करेंगे तो सफलता भी मिलेगी और उस काम में हम बहुत माहिर भी हो जाएंगे। तो
इसके साथ साथ अपने खर्चे भी उठा सकेंगे और अपनी अपनी छोटी छोटी इच्छाएं को भी पूरा कर सकेंगे। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि ये मैंने कमाया है, मेरी कमाई है, मैं इसे कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ। महंगाई के टाइम पर आजकल बच्चों की फ़ीस के खर्चे, खुद के छोटे मोटी चीज़ें खरीदना मुश्किल हो जाता है अगर हम कुछ ना करें तो। अगर ये करना है तो करिए और अपने जीवन को खुशियों से भरिए। धीरे धीरे देखना आप कितना अच्छा महसूस करेंगे अंदर ही अंदर। तो चलिए मिलते हैं एक अगले व्लॉग में।